बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फराज है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। आप में से कौन कौन ये जानता है कि डेंटिस्ट कौन होता है? आप बताओ, डेंटिस्ट कौन होता है? दांतों के डॉक्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि जो दांतों के डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं? आप बताओ। हाँ, वो अपने जो इनके दांतों का मसला था उनको सही करते हैं। उनको सही बताते हैं। ठीक, वेरी गुड, बैठ जाओ। अच्छा, मुझे बताओ कि आप में से किसके दांत पूरे हैं? जिन जिन के दांत पूरे हैं, कोई दांत नहीं टूटा, वो हाथ खड़ा करें। नहीं, आप सबके दांत पूरे हैं? पूरे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। कभी गिने? नहीं गिने। छोटे छोटों कम होते हैं, बड़े होते ज्यादा। जी, आपको पता है कि आप में से किसी के भी 32 दांत नहीं है? मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे पता है आप में से किसी के भी 32 दांत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। फिर आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, मैं साथ साथ आपसे पूछूंगा, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से सुनना है जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मैडम ने आपको कहा है कि जो जवाब सही देगा उसको क्या मिलेगा? गिफ्ट। और जो गलत देगा उसको दांत निकाल देंगे हम एक। ठीक है। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमने अपने दांतों की और अपने मसूड़ों की केयर कैसे करनी है। ठीक है, आप सब ने वो पोस्टर देखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, आज का इनविटेशन था। ये वाला नहीं, दूसरा। ठीक है, उसमें हमने यही बताया था कि हमने आज क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो वो टॉपिक है हमारा कि हमारे जो दांत और जो हमारे मसूड़े हैं उनकी केयर कैसे की जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन अपने दांतों के बारे में करते हैं कि दांत क्या है, क्यों है और क्यों इनकी इतनी केयर ज़रूरी है। ठीक है, तो दांत किसी भी चीज़ को, आप सबको पता है, खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप तभी खाएंगे जब आपके दांत होंगे ना। अगर दांत नहीं होंगे तो आप लोग नहीं खा सकोगे, और जब आप नहीं खा सकोगे तो क्या होगा? आपकी सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को खाने के लिए और अपनी सेहत अच्छी बनाने के लिए दांतों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और उनको कैसे अच्छा रखा जाए उसके लिए आज हमने इसको सारा प्लान किया है। ठीक है, तो कम से कम आप यहाँ से आप जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई हमने अपने दांतों की केयर कैसे करनी है ताकि हम सब सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है, आप जब हंसते हो तो क्या चीज़ नजर आती है? दांत नजर आते हैं। तो जिसके दांत ही नहीं होंगे क्या नजर आएगा? वो तो मुंह छुपाता फिरेगा फिर अपना। ऐसा ही है ना, आगे हाथ रखेगा फिर वो, कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरे दांत ही नहीं है, हैं तो बहुत खराब है। ठीक है, तो किसी के भी बारे में जानना हो कि भाई वो कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, कितना अच्छा है वो, तो जब वो हंसता है उसके मुस्कुराने से पता चलता है। ठीक है, जो नहीं हंसता, गुस्से में रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डरते भी हैं और उससे कोई बात भी नहीं करते, भाई ये तो बड़ा गुस्से वाला है। ये नहीं पता हो सकता उसके दांत ना हो इसलिए वो हंस नहीं रहा। ठीक है, तो आपकी स्माइल करने के लिए भी आपके दांत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने की कि आपको अच्छी खुराक खाने के लिए भी दांतों का होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी दो बातें की, एक ये कि आपकी स्माइल अच्छी हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, उसके लिए दांतों का जरूरी है। दूसरा कि अगर आप अच्छी फूड खा सकें ताकि आपकी सेहत हेल्दी हो। तो दो चीजों को हमने डिस्कस कर लिया, एक स्माइल, एक आपकी हंसी, और दूसरा आपकी खुराक। ठीक है, कि आप अच्छा तभी खाएंगे जब आपके दांत होंगे। ठीक है, तो कौन सी दो बातों को डिस्कस की है अभी हमने? दांत क्यों जरूरी है और खुराक खाने के लिए। ठीक है, अगर दांत नहीं होंगे हम खुराक नहीं खा सकेंगे, और अगर दांत नहीं होंगे तो हम अच्छे से हंस नहीं सकेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज ये कि अगर आपके दांत अच्छे होंगे तो आप अच्छी खुराक खाएंगे, जब अच्छी खुराक खाएंगे तो जल्दी जल्दी बड़े होंगे। ठीक है, तो जब हम अच्छी खुराक नहीं खाएंगे तो फिर हम जल्दी बड़े नहीं होंगे। फिर हम क्या करेंगे? बस ये पहली रो में रहेंगे, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, लास्ट वाली रो में नहीं जाएंगे जल्दी हम। ठीक है, जहाँ पे बड़े बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने अच्छी खुराक खानी है और हंसना है अच्छे दांतों के साथ। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं। हम दांतों की बात करेंगे तो हमें पता भी तो हो हमारे मुंह में कितने दांत हैं और ये कब स्टार्ट होते हैं हमारे मुंह में आना। तो 6 महीने की उम्र में, ठीक है, बच्चे के मुंह में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और
जो छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम प्राइमरी टीथ कहते हैं, उनके जो प्राइमरी टीथ हैं वो टोटल होते हैं 20, 10 ऊपरी जॉ लाइन में, 10 नीचे वाली जॉ लाइन में। ठीक है, कितने होते हैं बच्चों के दांत? 20, 10 ऊपर होते हैं और 10 नीचे होते हैं। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, अब 6 महीने में शुरू हुए हमारे दांत निकलना, और ये 6 साल की उम्र में फिर ये गिरना शुरू होते हैं। जो 20 दांत आ गए अब इन्होंने गिरने हैं और फिर हमारे नए दांत आने हैं। ठीक है, तो जो 20 दांत हैं ये 20 के 20 दांत गिरते हैं और नए दांत जो से हैं वो फिर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे प्राइमरी टीथ कितने होते हैं? 20। ठीक है, 10 ऊपर और 10 वेरी गुड। उसके बाद मैंने बताया कि 6 साल की उम्र में, ठीक है, आप सब में 6 साल का कौन है? आपका कोई दांत गिरा अभी? कोई सामने का दांत गिरा कि नहीं अभी? 2-3 गिर चुके हैं। ठीक है, तो 6 साल की उम्र में स्टार्ट हुई। जरूरी नहीं कि सबके 6 साल की उम्र में, कईयों के कोई 6 महीने पहले गिरना शुरू होते हैं, कईयों के 6 महीने बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो 6 साल मोस्टली जो एक एवरेज ईयर है कि 6 साल की उम्र में दांत गिरते हैं और नए निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये नए दांत जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि सारी जिंदगी रहते हैं, वो 12 साल की उम्र तक आते हैं। तो 12 साल की उम्र में हमारे सारे जो दूध के दांत हैं, जो प्राइमरी टीथ हैं, वो गिर जाते हैं और जो नए टीथ हैं वो उसकी जगह ले लेते हैं। ठीक है, अब जो नए टीथ आते हैं वो 20 नहीं होते, वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, उनका साइज भी बड़ा होता है क्योंकि हम भी बड़े हो गए हैं और उनकी क्वांटिटी नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो वो 20 से 32 हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ना, छोटा फेस है तो 20 दांत हैं, अब फेस बड़ा होगा तो वो तो उन दांतों से तो काम नहीं चलेगा। तो अल्लाह ताला ने हमें दांतों की एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि जैसे हम बड़े होते हैं वो साथ साथ दांत भी उसी आपके फेस की ग्रोथ के साथ हिसाब से दांत आपके आते हैं। तो जो परमानेंट टीथ हैं वो कितने होते हैं? परमानेंट जो नए आते हैं 32। ठीक है, और वो किस एज में? मैंने बताया आपको कि वो 12 साल 12 ईयर की एज में जोन से ना। अच्छा, जरूरी नहीं कि 12 ईयर की एज में सबके 32 हो। ठीक है, 12 ईयर की एज तक कईयों के जोन से हैं वो आपके 28 दांत होते हैं। जो एक एक दाढ़ है वो किसी भी टाइम आपकी, मतलब 12 साल, 13 साल, 14, 16, किसी भी एज में आपकी वो दांत निकलते हैं। तो सबके जरूरी नहीं कि 32 हो, सबके मोस्टली जो से हैं वो 28 होते हैं, लेकिन वो किसी भी एज में आपके 32 हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जो परमानेंट टीथ हैं वो 32 है और जो प्राइमरी टीथ हैं वो 20 हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि दांत क्यों जरूरी हैं, ठीक है, और उनकी केयर कैसे की जाए, जो जरूरी क्यों है उसके मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। ठीक है, कि एक अच्छी स्माइल के लिए और एक हम खुराक खा सकें ताकि हमारी अच्छी ग्रोथ हो। ठीक है, हमारी ग्रोथ तभी होगी जब हम अच्छी खुराक खाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात करेंगे अगली जोन सी कि दांत क्यों साफ करने हैं। ठीक है, कुरान की एक आयत है, उसका मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूँ कि पाक साफ रहना और तौबा करने वाले लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। ठीक है, तो जब कुरान में भी अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जिक्र किया कि पाक साफ रहने वाले लोग अल्लाह ताला को पसंद हैं, तो पाक साफ रहने में हमारे ओरल कैविटी, हमारा मुंह, हमारे दांत भी आते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों का, अपने मुंह का अच्छे से ख्याल रखें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया दांतों को साफ़ करने के बारे में। 5 टाइम हम नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू में मसवाक करते हैं, वो किस लिए करते हैं? दांतों को साफ़ करने के लिए। तो 5 टाइम हमें दांतों को साफ़ करने का भी बताया गया है। ठीक है, अब उसके अलावा जो टीथ ब्रश है जो हम करते हैं, ठीक है, अब उसमें आप सभी टीथ ब्रश करते होगे। ठीक है, अच्छा, कितनी दफा ब्रश करते हैं? 2 टाइम्स करते हैं। वेरी गुड। और ये कौन कौन सा टाइम है? सुबह और रात के वक्त। रात के वक्त कब? सोने से पहले। कोई सोने के बाद नहीं करता? सब सोने से पहले करते हैं। अच्छा, ठीक है, जब सोने से पहले जब आपने ब्रश कर लिया उसके बाद कुछ खाते हो? कुछ चॉकलेट खा ली या कोई कैंडी खा ली? नो, सिर्फ आप खाते हो। ठीक है, और सुबह किस टाइम ब्रश करना है?
ठीक है, सुबह जब उठ गए तो सबसे पहले ब्रश करते हो या क्या करते हो? पहले ब्रश करते हो, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करते हो? ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करते हो? स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तो ब्रेकफास्ट करने के बाद भी आपने टीथ ब्रश करना है। ठीक है, जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो क्या करती है, हमारे दांतों में चिपक जाती है या दांतों में फंस जाती है। ठीक है, तो उसी के साथ जब हम स्कूल चले जाते हैं तो फिर वो क्या होता है कि हमारे मुंह में जर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने जब स्कूल जाना है, नाश्ता करने के बाद भी ब्रश करना है आपने। ठीक है, अगर आपने रात को ब्रश कर लिया है सोने से पहले, जब आप सुबह उठोगे आपके दांत साफ होंगे, आप जस्ट कुल्ली करके भी नाश्ता कर सकते हो। ठीक है, तो वो जो ब्रश आप नाश्ते से पहले कर रहे हो सुबह उठ के, उसको आप नाश्ते के बाद कर लोगे तो वो ज्यादा फायदेमंद है आपके दांतों के लिए। ठीक है, सबने सही बताया कि 2 टाइम्स अ डे ब्रश करना है आपने। ठीक है, रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद। अच्छा, अब उसके बाद अच्छा, अब हमने बात कर ली कि हमारे जो दांत हैं वो, जो बच्चों के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं वो 32 होते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि इन 32 दांतों में हर एक दांत का डिफरेंट फंक्शन है तो सारे दांत, लेकिन हर दांत का एक डिफरेंट जॉब है। ठीक है, कि इन दांतों ने ये काम करना है, इन दांतों ने ये काम करना है, इन दांतों ने ये काम करना है। तो हर दांत आपको पता है ना कि शेप में जैसा नहीं होता, सब मुख्तलिफ है। ठीक है, तो उनमें कुदरत ने इसलिए वो डिफरेंस रखा है कि हम उनसे डिफरेंट जॉब ले सके उनसे। ठीक है, जो हमारे सामने के दांत होते हैं, हम इनसे क्या काम लेते हैं, हम इनसे खाने को तोड़ते हैं, पीसीस करते हैं। अगर कोई एप्पल है तो हम क्या करेंगे, सामने से बाइट लेंगे, तो हमारे सामने दांतों ने क्या काम किया, उसको क्लियर किया। ठीक है, हमने उसको काटा, काट के उसके बाद फिर हमारे जो पिछले दांत है उनका काम शुरू होता है कि वो उनको क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं हम दांतों से। ठीक है, एप्पल को काटा हमने पहले सामने दांतों से, उसका काम हो गया खत्म, अब हमने उनसे नहीं खाना। अब हमारे जो पिछले दांत है उसको फिर क्रश करते हैं। ठीक है, क्रश करके उसको मजीद छोटे पीसेस में करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे एंड वाली दाढ़ी है उनका काम शुरू हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो उसको च्यू करते हैं, उसको मजीद ग्राइंड करते हैं। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद फिर हम उसको स्वॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक मेन पॉइंट ये कि जब कुदरत ने ये जॉब्स हर दांत के लिए रखी है और अगर हम उससे वो काम नहीं लेते तब भी खराबी होना शुरू हो जाती है। अगर हमने एप्पल की बाइट ली, बाइट लेके अगर हम उसे सीधे इसको स्वॉलो कर लिया तो क्या होगा, हलक का फंस जाएगा वो खाना। ठीक है, अगर हलक से गुजर भी किया जब पेट में जाएगा तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको हमने पीसेस करके, क्रश करके छोटे पीसेस में पेट में नहीं भेजा। बड़ी चीज जब पेट में जाएगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उस चीज को हजम करना। ठीक है, तो इसलिए हमने हर दांत का काम करना है। ठीक है, कभी भी खाना जल्दबाजी में नहीं खाना हमने। जब भी हमने कोई बाइट तोड़ ली मेरे सामने दांतों से, फिर उसको थोड़ा सा पीछे दांतों पे ले जाके उसको थोड़ा सा हमने नीचे किया, फिर पीछे दांत में जाकर उसको अच्छी तरीके से हमने उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद जब बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं फिर हमने उसको स्वॉलो करना है। ठीक है, इससे हमारा पेट भी ठीक रहेगा, हमारे दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, ये फेस है, ये भी हेल्दी रहते हैं। ठीक है, जब हम च्यू करते हैं तो ये हमारे जो मसल्स है ना चेहरे के, इसकी मदद से हम च्यू करते हैं, मुंह खोलते हैं, बंद करते हैं। यहाँ पे ये मसल्स हैं जिसकी मदद से हम मुंह को खोलते और बंद करते हैं। ठीक है, तो वो मसल जब जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, आप लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वहां पे जाते क्यों जाते हैं वो जिम में लोग? मसल बनाने के जाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग होने के लिए जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लोड उठाते हैं ज्यादा। ठीक है, आप जब डंबल उठाते हैं, जब आप उठाओगे, ये मसल है ना, इससे काम ज्यादा लोगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और ये हेल्दी हो जाएंगे। तो जितना अच्छा आप खाने को चबाओगे उससे आपके जो फेस के मसल्स हैं ये भी स्ट्रॉन्ग होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, वरना अगर आप नहीं करोगे तो फिर क्या होता है, ये मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपसे खाना नहीं खाया जाता। ठीक है, आपने कुछ पूछना है?
हम इनकी जितनी भी केयर करते हैं और अगर हम ज्यादा ब्रश करें तो ऐसा डे और हम अगर हेल्दी फूड खाते हैं जैसे हम मस्टर्ड स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्टिविटी ठीक है, देखो मैं जो कुछ बताया है फटाफट सब कुछ बता दिए। आपका नाम क्या है? अरीबा अरीबा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5 क्लास में। वेरी गुड अरीबा। अच्छा ठीक है, आप हमने जो चीजें अब तक पढ़ी हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, एक हमारा टॉपिक क्या था कि दांतों की केयर और मसूड़ों की केयर। उसके बाद हमने दांत के बारे में पढ़ा कि दांत बच्चों में कितने होते हैं, बड़ों में कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि हर दांत डिफरेंट शेप के होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, तो उन फंक्शन के बारे में बात की। उसके बाद हमने खुराक के बारे में बात की कि उसको अच्छी तरीके से चू करके फिर हमने खाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। जैसे आपको बताया कि अगर आप दांतों की अच्छी केयर करेंगे तो दांत भी कुछ आपको देंगे। फिर ठीक है, आप किसी के साथ भला करोगे तो वो भी आपके साथ भला ही करेंगे ना। तो अगर आप दांतों को अच्छे से रखोगे, उसकी केयर करोगे तो रिटर्न में वो क्या करते हैं, आपको अच्छी सेहत देते हैं, आपको सेहतमंद बनाते हैं, आपको तंदुरुस्त बनाते हैं। क्योंकि आपने हर चीज खानी इनसे है। तो आप अगर अच्छी हेल्दी फूड खाओगे, इनके साथ उनका ख्याल रखोगे, उनको साफ सुथरा रखोगे तो रिटर्न में वो आपको अच्छी स्माइल देंगे और आपको अच्छी सेहत देंगे। ऐसे ही नहीं, ये 2 बातें की थी हमने। अगर आप उनकी केयर करोगे तो आपको वो अच्छी स्माइल देंगे, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी। ठीक है, और आप अच्छे से खाओ पियोगे। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमें कैसे अपने दांतों की केयर करनी है। ठीक है, उसमें हमने बात की कि हमें उनकी ब्रशिंग करनी है। सब ब्रशिंग करते हैं, लेकिन हमने बात की कि हमें प्रॉपर ब्रशिंग करनी है। ठीक है, ठीक है, जो प्रॉपर ब्रशिंग हमने की हम इसके बारे में बात की कि वो हमने ट्वाइस अ डे करनी है। एक हमने सोने से पहले और एक हमने ब्रेकफास्ट के बाद। ठीक है, इसके बाद दांतों को साफ करने के और क्या तरीके हैं पता है? दांतों को साफ करने के और कुछ तरीके हैं ब्रश के अलावा। अच्छा देखो, आप दूसरे नंबर पे अगर दांत उनके ब्रश से साफ करने, इसके अलावा एक और तरीका होता है साफ रखने का, उसको हम बोलते हैं डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या होती है? वो एक धागा होता है। ठीक है, वो धागा हम जो दांतों के जो दरमियान के एरिया होता है ना, ठीक है, पता ये दांत है ना, तो इनके जो बीच गैप्स होते हैं ना, वहां तक इन गैप में चीजें फंसना शुरू हो जाती है, तो ब्रश से नहीं निकलती। वो जो गैप में चीजें फंस जाती है उसको हम उस धागे की मदद से रिमूव करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कि अब हमने जब ब्रशिंग करनी है तो ब्रशिंग करते हुए इन चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, हम वॉशरूम में जाते हैं, ब्रश करते हैं, तो हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये सब हमारी अच्छी हेल्थ के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले कि जब हमने ब्रश जो सा, ठीक है, जो ब्रश लिए सबसे पहले हम जब शॉप पे जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के ब्रश होते हैं, हमें नहीं पता हमने कौन सा ब्रश लेना है। ठीक है, तो उसमें जब भी आपने ब्रश लेना है तो आप देखते हैं कि वो ब्रश सॉफ्ट हो। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं ब्रश, मीडियम होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपने ब्रश लेना है तो आपने सॉफ्ट ब्रश लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज दूसरी है वो आ जाती है आपकी पेस्ट। आप जाओ तो काफी किस्म की पेस्ट होती है, ये भी नहीं पता पेस्ट कौन सी करनी है। ठीक है, तो उसमें हमने देखना होता है कि जब भी कोई चीज हम लेते हैं कोई ना कोई एक खास चीज उसके अंदर होती है जो हम लेते हैं। ठीक है, तो पेस्ट के अंदर जो एक उसका जरूरी जुज़ है वो है फ्लोराइड। हमें देखना होता है कि जिस पेस्ट के अंदर अच्छा फ्लोराइड है हम वो वाली पेस्ट करें, क्योंकि फ्लोराइड जो सा है वो कैविटी बनने से रोकता है। ये हमने बात की थी ना कि ब्रशिंग करने से कैविटी, अगर आप अच्छी ब्रशिंग नहीं करें तो कैविटीज होती हैं और गम की डिजीज होती है। ठीक है, तो अब उस कैविटी को जो फ्लोराइड है वो मिनिमाइज करता है, कम करता है। तो हमने वो पेस्ट लेनी है जो फ्लोराइड पेस्ट हो। अगर उसके बाद जब हमने जो पेस्ट लेनी है उससे पूरे ब्रश को भरना नहीं है। ठीक है, किसी ने मटर का दाना देखा है? कितना होता है? तो जितना मटर का दाना है उससे ज्यादा पेस्ट आपने ब्रश के ऊपर नहीं लगानी। ठीक है,
तो आपने पी साइज जो होता है वो आपने पेस्ट अपने उस ब्रश के ऊपर लगानी है और उसके बाद ब्रशिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज अभी हमने पहले से बात की कि आपका जो ब्रश है वो सॉफ्ट हो, पेस्ट के बारे में बात की कि उसके अंदर फ्लोराइड हो, ठीक है। अब तीसरी चीज ये कि वो जो ब्रश सॉफ्ट का हो गया और हमने पेस्ट कितनी लगानी है उसके ऊपर, ठीक है। चौथी चीज ये करनी है हमने कि जो आप ब्रश यूज कर रहे हैं मुझे ये बताएं कि जिन जिनके कुछ ब्रश वॉशरूम में पड़े होते हैं वो सब हाथ उठाएं। सबके वॉशरूम में पड़े होते हैं, ठीक है। अब नीचे कर लो। जिनके वॉशरूम में नहीं होते वो हाथ खड़ा करें, ठीक है। अब आप खड़ी हो तो आपने हाथ खड़ा किए ना, आपने भी खड़ा किया बेटा, आप भी खड़े हो। आप आपका ब्रश कहाँ पे होता है? बेसन कहाँ पे है? वॉशरूम में बाहर है, ठीक है। और आपका बेटा कहाँ पे होता है ब्रश? बेसन वॉशरूम में, तो वॉशरूम से बाहर, वॉशरूम से बाहर। और आपका कहाँ पे? बेसन नहीं, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा, टूथब्रश को कभी वॉशरूम के अंदर नहीं रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वॉशरूम के अंदर जर्म्स होते हैं ना जर्म्स, ठीक है। तो इसलिए वॉशरूम में कभी भी अपने टूथब्रश को नहीं रखना, ठीक है। बेशक आपने इसको कैप किया हो, किसी भी चीज में रखा हो, लेकिन वॉशरूम के अंदर अपने टूथब्रश को नहीं रखना, उसको हमेशा वॉशरूम से बाहर रखना है, ठीक है। उसके ऊपर कैप भी हो, ठीक है। हमने चार जगह बात की, ठीक है। एक ये कि हमारा टूथब्रश सॉफ्ट हो, ठीक है। जो पेस्ट है उसके अंदर फ्लोराइड हो, ठीक है। उसके बाद हमने पेस्ट डालनी को मटर के दाने के बराबर डालनी है, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमने जो अपना टूथब्रश है उसको कवर तो करना है, लेकिन वो कवर करके भी उसको वॉशरूम के अंदर नहीं रख सकते, वहाँ पे जर्म्स होते हैं। हमने जिस चीज से जर्म्स को साफ करने का काम लेना है उसके ऊपर पहले जर्म्स लगे हो तो वो क्या सफाई करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने टूथब्रश को वॉशरूम के अंदर नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम दांतों की सफाई करते हैं, ब्रश करते हैं, तो हम एक चीज का ख्याल नहीं करते, हम दांतों के अलावा कुछ और साफ करते हैं मुंह के अंदर? नहीं करते, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि मुंह के अंदर और भी चीजें हैं। वेरी गुड, इनका ब्रश सबसे अच्छा है क्योंकि उसके अंदर जुबान साफ करने वाली जगह भी है, ठीक है। तो हमने अपने दांतों के साथ साथ जुबान को भी साफ करना होता है, ठीक है। जुबान को बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं, लेकिन हमने उसको 2-3 स्ट्रोक्स के साथ उस ब्रश के साथ, अगर उस पे वो डिजाइन बना हुआ है जिससे दांत जुबान साफ होती है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जस्ट ब्रश आपका सॉफ्ट होता है, उससे 2-3 स्ट्रोक के साथ आप अपनी जुबान को भी साफ करें, ठीक है। बात आपके गम्स के ऊपर कुछ प्लाक लगा होता है तो इसलिए आपके गम्स में लग जाती है, आपकी चीक्स के ऊपर लगी होती है, तो उसको भी आप आराम से उसको सॉफ्ट ब्रश को आराम से रब करके उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा उसके ऊपर आपने रगड़ना नहीं है, ठीक है। सिर्फ जस्ट उसको इजीली क्लीन करना है आपने, ठीक है। ये तो होगी आपकी सारी बातें हमारे ब्रश के बारे में, ठीक है। याद रहेंगी आपको? Yes. अच्छा, अब मुझे ये क्या नाम था बेटी का, मुझे भूल गया। ये येलो क्या नाम था आपका? अरीबा। अरीबा, मुझे आप ये बताएं कि हमने जो पेस्ट इस्तेमाल करनी है वो कितनी डालनी है ब्रश के ऊपर? मटर के दाने के बराबर। बिल्कुल एग्जैक्टली, मटर के दाने के बराबर, ठीक है। अच्छा, अरीबा मुझे ये बताओ कि हमने ब्रश कौन सा हार्ड करना है कि सॉफ्ट करना है? वेरी गुड। और उसके बाद हमें जुबान को भी ब्रश करना है कि नहीं करना? करना है, ठीक है। और हमें जो 2 टाइम ब्रश करना है वो कौन कौन सा टाइम है? सोने से पहले और उसके बाद जब हम उठते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। वेरी गुड, ठीक है। सबको ये पता चल गया? Yes. यहाँ तक इससे कुछ ठीक है। इसमें हमारे पास Like वेजिटेबल्स है, ठीक है। अच्छा, हम पहले बात करेंगे ऐसी क्या चीज वेजिटेबल्स या किसी चीज के अंदर है जो दांतों के लिए हेल्दी है, ठीक है। तो उसके हमारे दांतों के लिए जो चीज जरूरी है वो है कैल्शियम और विटामिन डी, जो मेन चीज है, ठीक है। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है, ठीक है। जो हमारा दांत है वो भी एक हड्डी ही है, ठीक है। तो हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। तो हमने वो डाइट लेनी है, वो फूड खानी है जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी हो, ठीक है। तो किसी को पता है कैल्शियम किसके अंदर होता है? जी अरीबा,
मुझे बताइए कैल्शियम किसके अंदर होता है? दूध के अंदर। वेरी गुड। दूध के अंदर योगर्ट, ठीक है, चीज है, ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम होता है। फिर उसके बाद अगर हम मीट के ऊपर आए तो फिश के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। उसके अलावा एग है, ठीक है, और विटामिन डी आपको पता है जो सूरज की रोशनी है, ठीक है, उससे भी विटामिन डी मिलता है, ठीक है। विटामिन डी हमारी बॉडी में होता है लेकिन वो एक्टिव होता है आप जब सूरज की रोशनी में जाते हैं तो स्वाइन हमारे पर पड़ती है तो उससे विटामिन डी एक्टिव होता है। और विटामिन डी के एक्टिव होने से जो हमारी बॉडी में कैल्शियम, हमारे जो खुराक खा रहे हैं कैल्शियम इसके अंदर है, वो हमारी बॉडी में तब एब्जॉर्ब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी होगा। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हम जितना मर्जी दूध पी ले, कैल्शियम हमारे दांतों तक नहीं पहुंचेगा। वो तब पहुंचेगा जब हमें विटामिन डी भी मिलेगा, ठीक है। विटामिन डी जो होता है कुदरती तौर पे हमें कैसे एक्टिव मिलता है? सूरज की रोशनी से, ठीक है। ये नहीं पूरा दिन सूरज में बैठे हो आप, ठीक है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और वो भी जो सुबह जिसमें सूरज निकलता है जो सूरज की शुआएं होती है वो फायदेमंद होती है, बात वाली नहीं। अच्छा, उसके बाद कुछ विटामिन और हैं, ठीक है, जैसे कि वो आपके चावल के अंदर होते हैं, वीट के अंदर होते हैं, कॉर्न के अंदर होते हैं, फिश है उसके अंदर होते हैं। ये चीजें जेलीज के अंदर विटामिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जेलीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसकी की होती है ना, आपके दांत पे चिपक जाती है वो। हालांकि है वो, ठीक है, विटामिन है, हर चीज उसके अंदर है, बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है, लेकिन अगर आप वो ज्यादा खाओ, ये समझ के इसके अंदर तो कैल्शियम है, ये चीजें हैं, मैं तो खाऊं, अच्छी फूड है, लेकिन वो जो फूड स्टिकी करती है, दांत के साथ चिपकती है, वो चीज अच्छी नहीं होती ज्यादा खाना, ठीक है। आप थोड़ा तो खा लें उसको, ठीक है, लेकिन जब दांत पे जो चिपकी रह गई है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी आपके दांत को। तो जब आपने खा ली जेली, जो जेली आपके पेट में गई है उसने आपको फायदा देना है, ठीक है। जो दांतों पे चिपक जाएगी, अगर आप उसको कोई बार ब्रश नहीं करते, उसको नहीं साफ करते, तो फिर वो दांत पे क्या होगा कि उसके ऊपर फिर जर्म्स आएंगे, जर्म्स क्या करेंगे, वहां पे फिर कैविटी बनाएंगे, ठीक है, तो फिर दांत में पेन शुरू हो जाएगी। इसलिए आप ऐसी कुछ खा रहे हो, जेली खा रहे हो, आप मीठा खाओ, जरूर खाओ, मीठा बिल्कुल बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको लिमिट कर रहे हैं कि आपने मीठा कम खाना है, और जब खाना है उस खाने के थोड़ी बाद ब्रश करना है, ठीक है। तो आप ऐसे कौन कौन है जो मीठा खाने के बाद अब ब्रश करेगा? वेरी गुड, सब करेंगे। आप लोग मीठा खाएं, जरूर खाएं, लेकिन हर वक्त देखो, अगर आप दिन में कोई 10 दफा मीठा खाओगे तो क्या 10 दफा ब्रश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए हमने कोई एक टाइम मीठे का रख ले कि जब आपने मीठा खाया उसके बाद ब्रश कर लिया, ठीक है। और अगर आपको मीठा नहीं खाना, जिसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर खा भी लिया है तो हमने ब्रश कर लिया अच्छे तरीके से तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि सुबह भी खाया, दोपहर भी खाया, शाम को भी खाया, अब रात को भी खाना है, ठीक है। आप रात को खा सकते हो, लेकिन बात नहीं की जब सोने से पहले आपने ब्रश कर लिया अच्छे तरीके से तो फिर वो मीठा नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर हमने अच्छे से ब्रश नहीं किया, हम गए, हमने बस ब्रश मार मार के, हमें नहीं पता साफ हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर तो वो खराब करेगा दांत आपका, ठीक है। अच्छा, हमने बात की कैल्शियम की, विटामिन डी की, कुछ विटामिन के बारे में बात की, ठीक है, ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद में कुछ फ्रूट्स हैं जो अच्छे होते हैं हमारे दांतों के लिए, जिसके अंदर गाजर है, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। कुछ नट्स हैं अच्छे होते हैं दांतों के लिए, जैसे बादाम है, पिस्ता है, ये हमें खाना चाहिए, ठीक है जी। लेकिन ये सब चीजें खाने के बाद भी आपने ब्रश करना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके जितना हमने बात की थी, अपना ब्रश में होता है ना, आपने एक और पॉइंट आपका कि आपका जो ब्रश है वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। जो आपका ब्रश है वो आपका ही है और आपने ही करना है, ठीक है। अगर हम शेयर करेंगे तो जाम इसलिए लग जाएगा, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है।
अच्छा ठीक है, ये सब चीजें बातें की जो आपसे हमने जो मेन पॉइंट्स है वो हमने आपको बता दी, ठीक है। अब जल्दी से मैं आपको जो हमारे जो पॉम्फलेट है इसमें जो चीजें लिखी है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे जो पहला पॉइंट है, आप सबको पता लगे इसके ऊपर लिखा होगा कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड फ्लॉस डेली टू रिमूव पार्टिकल्स दैट गेट कॉट इन योर टीथ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 टाइम ब्रश नहीं करेंगे, फ्लॉस नहीं करेंगे, तो आपके दांतों की कुछ चीजें चिपकी रहेंगी, ठीक है, जो कि क्या करेंगी, कैविटीज करेंगी और गम्स को खराब करेंगी, ठीक है। पहला पॉइंट सही है सबको, याद रहेगा कि हमने ट्वाइस अ डे ब्रश करना है। हमने वही बात करनी कि वो 2 टाइम कौन से हैं ब्रश के, और वो भी बात करनी कि वो क्यों करना है ब्रश। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखे हुए पॉइंट कि ईट हेल्दी बैलेंस एंड डेंटल फ्रेंडली डाइट लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, एप्पल, नट्स, एग, सी फूड एंड मिल्क, ठीक है। हमें इन सब चीजों के बारे में बात करनी कि ये हेल्दी फूड है और ये हमें खाने हैं, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा, थर्ड पॉइंट है being hydrated and drink enough water each day is important for overall health। इसमें बात ये कि आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, ठीक है। जब पानी का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे तो अगर कोई चीज जी, अच्छा, अगर पानी ज्यादा पिएंगे तो पानी की जो सा है वो हेल्प करता है आपके वो पार्टिकल्स को क्लीन करने में, दांतों पर लगी होती है, ठीक है। अगर आपका मुंह खुश्क होगा तो खुश्क मुंह के अंदर भी जर्म्स ज्यादा आते हैं, ठीक है। मतलब जब रात को सो जाते हैं ना, तो क्यों कहते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करना है, वो इसलिए कि हम पूरा दिन कुछ ना कुछ पीते रहते हैं, हमारे मुंह के अंदर पानी रहता है, जिसकी वजह से ज्यादा जर्म्स खाने के ऊपर नहीं आते। लेकिन जब हम रात को सो जाते हैं, कुछ भी नहीं पी रहे हैं, हमारे जो पानी है मुंह के अंदर वो भी कम हो जाता है, जो साइबा है तो कहते हैं वो भी कम हो जाता है। इसकी वजह से फिर बैक्टीरिया जो होती है, जर्म्स है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो जो भी आपके फूड दांतों के ऊपर लगा होता है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कैविटीज बनती है, ठीक है। तो इससे हम ज्यादा पानी पिएंगे, उसकी वजह से भी आपके हेल्थ जो होती है वो अच्छी रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे हम आ गए अवॉइड शुगरी एंड स्टार्ची स्नैक्स, सोडा ड्रिंक, चॉकलेट एंड स्टिकी स्वीट्स। अब वही इसमें मीठे की बात की है कि जो मीठा है वो हमने ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल मीठा नहीं खाना, ठीक है। आप मीठा खाएं, लेकिन कोशिश करें कि वो मीठा इस्तेमाल करें जो आपके घर में बना हो, लाइक कुकिंग वगैरह घर में बनती है, केक वगैरह बनते हैं, मिल्क शेक है, ऐसी चीजें हैं, आप वो इस्तेमाल करें, ठीक है। बंद कर देना। तो उसके बाद 5वें नंबर पे पॉइंट आ जाए कि डोंट शेयर योर डेंटल केयर प्रोडक्ट्स लाइक टूथब्रश, ठीक है। ये समझ आए कि अपना टूथब्रश आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाए कि ऑलवेज यूज फ्लोराइड टूथपेस्ट एंड पुट अ पी साइज अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट ऑन योर टूथब्रश, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जिस पेस्ट के अंदर फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है आप वो वाली पेस्ट इस्तेमाल करें, और पेस्ट जो होती है वो बटर के दाने के बराबर इस्तेमाल करें, ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर हम ज्यादा करेंगे तो मुंह में ज्यादा जाग बनेगी तो हमें क्या आएगी, वो आपके पेड़े भी जाएगी पेस्ट पे, और फिर क्या होगा उसमें से आप अच्छे तरीके से ब्रश भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में है कि विजिट योर डेंटिस्ट, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर। अब वो ये बता रहे हैं कि आप अगर बिल्कुल भी ठीक हैं फिर भी आपने साल में 2 दफा अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट करना है चेक करवाने के लिए, क्योंकि जो चीज आपका डेंटिस्ट देख सकता है आप अपने दांतों को नहीं देख सकते, आपको सामने दांत नजर आ रहे हैं, आप एक दृष्टि में देख सकते हो। तो किसी भी सर्फेस पर कोई खराबी कोई ऐसा मसला अगर आ रहा है तो आपका डेंटिस्ट आपको चेक करके बता देगा कि ये चीज यहाँ पे खराब हो रही है, तो उसको हम टाइम के ऊपर ठीक कर लें। अगर हम टाइम के ऊपर ठीक नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, दांत ज्यादा खराब हो जाते हैं और फिर हमें दांत को निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो अगर हम दांत को रिमूव कर देंगे तो फिर हम अच्छे से खा नहीं सकेंगे, ठीक है। तो दांत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो हम उसकी केयर करेंगे, उससे शुक्र अदा भी कर रहे हैं। जब उसकी ये नेमत का ख्याल रखेंगे तो हम क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो हम उसका मतलब है कि उसकी नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो इसलिए हमने उसकी नेमत का शुक्र अदा करना है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता लगे, उसके ऊपर लिख के याद रहेंगे। अच्छा, अब हम प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपने अपने दांतों को ब्रश कैसे करना है, ठीक है। अभी हम आपको ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, बताएंगे कि कैसे ब्रश करना है, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरऑल सबको एक बारी बता देता हूँ, उसके बाद फिर सबसे बारी बारी करवा के देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये टीथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सोप ब्रश, ठीक है। आपने जब भी अपने टीथ ब्रश करना है, ठीक है, तो हम कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखते। हम क्या करते हैं, ये ब्रश पकड़ा, ऐसे किया, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, ठीक है। सामने आ गए तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, ऐसे ही, ठीक है। फिर जब यहाँ पे आए ऐसे ऐसे किया, ठीक है। और जो अंदर के दांत हैं उनको हम भूल जाते हैं कि अंदर भी कोई है। अच्छा, अब उससे पहले आपको बता दूं, जब ब्रश करते हैं तो हम कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। लाइक अगर ये ब्रश है ना, इसको कभी भी ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना है। इसको आपने, अगर हम ऊपर के टीथ को ब्रश कर रहे हैं तो अपने ब्रश को 45 के एंगल पे रखना है, ठीक है। 45 का एंगल होता है ये, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे, ये 90 का है, ये 45 का है, ठीक है। तो आप देखिए 45 का एंगल मैं बनाऊंगा तो ये आपके टीथ और गम के ऊपर ऐसे, ठीक है। ये जो आपके मार्जिन है ना, यहाँ पे जब ये आपको पिंक नजर आ रहे हैं, ये गम्स हैं आपके, ये व्हाइट है, ये टीथ है, ठीक है। तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं, ये गम मार्जिन हैं आपके, ठीक है। तो जो प्लाक बनता है, ठीक है, वो प्लाक हमेशा ये मार्जिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। तो आपके जो जर्म, जो बैक्टीरिया आपके दांतों के ऊपर आते हैं, सबसे पहले इन मार्जिन के ऊपर आते हैं। तो हमारा मकसद सबसे पहले इन मार्जिन को साफ करना होता है, ठीक है। तो हम जब 45 के एंगल बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये मार्जिन की ग्रिप अच्छी बनती है। जब हम सीधा रखेंगे ना तो वो दांत पे रहेगा। जैसे हम थोड़ा सा 45 के एंगल बना लेंगे तो वो हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से अप्रोच कर सकेंगे इस मार्जिन को, ठीक है। उस मार्जिन पे अप्रोच करने के बाद हम थोड़ा सा बस यहाँ पे इसको वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने के बाद उसको डाउनवर्ड साफ करेंगे, ठीक है। अब ये मुंह खुला हुआ है तो हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे ब्रश करना। कभी भी सेंटर से स्टार्ट नहीं करना ब्रश करना, ठीक है। साइड से स्टार्ट करना है ब्रश करना, ठीक है। तो हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे, 45 के एंगल पे ब्रश को रखा, उसके बाद हमने उसको वर्टिकल, ठीक है, अप टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ साफ करना है इस तरीके से, ठीक है। अब जब लास्ट पे रखा हमने तो पहले सबसे लास्ट टीथ को किया, फिर उससे आगे आगे, फिर उससे आगे आगे, फिर इससे आगे आगे, फिर ये सामने के दांत पे आगे, फिर इधर ऐसे करते करते फिर हम इस साइड पे, फिर इस साइड पे, और फिर ये लास्ट पे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे के दांत पे आगे, यहीं से फिर हम नीचे आ जाएंगे, फिर इधर। अब नीचे के दांत पे जो हमने करना है वो डाउन टू अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी नीचे से ऊपर की तरफ, इधर भी नीचे से ऊपर की तरफ। ये करते करते हमने यहाँ तक आ गए, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। 45 का एंगल रखा और हमने उसको वर्टिकल डायरेक्शन में उसको क्लीन किया, ठीक है। अब ये एक सर्कल के बाद अब हमने क्या करना है, अब दांत की 3 सरफेसेस हैं, ठीक है। एक ये आउटर है, एक ये ऊपर की सरफेस है, ठीक है, और एक इसके अंदर की सरफेस है, ठीक है। अब एक सर्कल में हमने आउटर सरफेस कर ली। अब जो ऊपर की सरफेस है ना, अब इस पे हमने इस तरीके से एंड से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे, इस साइड से ऊपर के दांतों पे ब्रश किया, ठीक है। करते 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 फिर ये वाले, ये करते करते यहाँ, फिर नीचे के ये ऊपर की सरफेस के ऊपर ब्रश किया, करते करते फिर इधर। ये दूसरा सर्कल कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब तीसरे सर्कल में हमने अंदर की साइड से करना है, ठीक है। वो भी हमने एक साइड से स्टार्ट करना है। अब उसमें हमने किस तरीके से करना है, जैसे बाहर किया वैसे ही अंदर 45 का एंगल बना के डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये करते करते हम जब सामने के दांत में आएंगे तो हमने ब्रश को इस तरह कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करते करते फिर हम इधर आगे, फिर इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे के दांतों पे नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये करते करते फिर जब सामने के दांत पे फिर हमें इस तरीके से ब्रश करना है, ठीक है।
ये अब हम एक ब्रश शुरू हो गया तो शुरू ही हो गया, बस वहीं पे करते हैं। दांत की जो आउटर लेयर होती है वो फ्रजाइल होती है, ठीक है। हम जरा जोर से ब्रश करेंगे तो उससे ये लेयर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। आपकी स्किन है ना, आप जब रब करते हो एक टाइम पे जब ज्यादा रब करोगे तो क्या होता है कि स्किन रेड होना शुरू हो जाती है, रैश पड़ना शुरू हो जाता है, जलन होना शुरू हो जाती है आपको, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इसके ऊपर ज्यादा रब करोगे तो उससे फिर वो क्या होता है कि आपके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, खराब होना शुरू हो जाते हैं। सॉफ्ट ब्रश और उसको बड़ा जेंटली करना है, बस इधर आपने 2-3 स्ट्रोक किए, फिर आगे करते करते और 2 से 3 मिनट लगाने हैं ब्रश पे, से ज्यादा नहीं लगाने हैं आपने, ठीक है। तो जब भी शुरू में आप ब्रश करो टाइम नोट कर लो, जब 2 से 3 मिनट हो गए उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इसी टाइम के अंदर आपने दांतों को साफ करना है। जब प्रैक्टिस करोगे ऐसा ऐसा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपने एक साइड शुरू करना है और 3 सर्कल्स में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी आपसे हमारे साथ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर हीना, ठीक है, वो प्रैक्टिकल सेशन कराएंगे आपको और सब बच्चों से साथ साथ पूछे कि भी किस तरीके से ब्रश करना है। जैसे मैंने बताया, पता लग गया सबको? ठीक है, आप सब कौन सा है आके बारी बारी इसके ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे कि किस तरीके से आपने ब्रश करना है, ठीक है।